समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप सभी अभिभावकों का और भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विषय कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत। द्वितीय पाठ क्रियापदानि। प्रिय भैया बहनों, आज हम इस पाठ में क्रियापदों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी कार्य का करना या होना जिस शब्द से पता चलता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी करना ही क्रिया है। किसी कार्य का करना ही क्रिया है। तो ये तो हिंदी में हुआ। इसी तरह प्रत्येक भाषा में क्रिया शब्दों का उपयोग किया जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो या कोई बोलचाल की भाषा। तो संस्कृत के कुछ क्रियापदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उसका हमने पूर्व में भी अध्ययन किया पिछली बार। आज हम उसका दोहरान करते हैं। नमति यानी नमस्कार करना, पठति यानी पढ़ता है, लिखति यानी लिखता है, पतति यानी गिरता है, खादति यानी खाता है, और पिबती यानी पीता है। ठीक है। क्रिया के इस रूप से इसका मतलब ये होता है। तो आप मेरे पीछे दोहरान करेंगे। बोलिए नमति, फिर से बोलिए नमति। भैया बहनों से भी बुलवाइए नमति, यानी नमस्कार करता है। बोलिए पठति, फिर से बोलिए पठति। कहिए पठति, यानी पढ़ता है। लिखति, बोलिए लिखति, फिर से बोलिए लिखति, यानी लिखता है। पतति, कहिए पतति, बोलिए पतति, यानी गिरता है। दोहरान कीजिए खादति, कहिए खादति, बोलिए खादति, यानी खाता है। पिबती, बोलिए पिबती, कहिए पिबती, यानी पीता है। आज का कक्षा कार्य है, जैसा कि सामने चित्र दिया हुआ है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। अब खेलने को संस्कृत में कहते हैं क्रीडति। क्या कहते हैं? क्रीडति, यानी खेलता है। कहिए क्रीडति, क्रीडति, कहिए क्रीडति। इसी तरह सामने हाथी का चित्र दिया हुआ है, वह चल रहा है। तो संस्कृत में चलने को कहते हैं चलति। चल धातु का वर्तमान काल में चलती कहते हैं, यानी चलता है। बोलिए चलति, कहिए चलति। ठीक है। सामने घोड़े का चित्र दिया हुआ है जो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संस्कृत में जो दौड़ना है उसे धाव कहते हैं। इसका वर्तमान रूप है धावती, यानी दौड़ता है। कहिए धावती, फिर से बोलिए धावती। ठीक है, यानी दौड़ता है। सामने एक नृत्यांगना का चित्र दिया हुआ है, वह नाच रही है, नृत्य कर रही है। संस्कृत में नृत्य इसका मूल धातु रूप है और उसका वर्तमान काल है
नृत्यति, नृत्य नृत्यति यानी नाचती है, नाचता है। ठीक है, सामने आप उच्चारण करेंगे, कहिए नृत्यति, नृत्यति। ठीक है, अब बच्चा का चित्र दिया हुआ है, वो हंस रहा है। ठीक है, संस्कृत में मूल जो क्रिया का रूप है वो हंस है, उसका वर्तमान रूप एक वचन है हसति, प्रथम पुरुष का। बोलिए हसति, कहिए हसति, फिर से कहिए हसति। भैया बहनों से भी बुलवाइए हसति, हसति यानी हंसता है। सामने मंदिर है, महिला बैठी पूजा कर रही है, अर्चन कर रही है। अर्च इसके अंदर धातु है, जिसका मतलब होता है, इसका वर्तमान काल प्रथम पुरुष का एक वचन है अर्चति। अर्चति यानी पूजा करती है, पूजा करता है। ठीक है, तो आज हमने संस्कृत की कुछ क्रियाएं पढ़ी। ठीक है, जो आज का कक्षा कार्य है भैया बहनों से आप उनकी कॉपी में करवाएं। ठीक है, कुछ ये जो आज हमने पढ़ रहे हैं, क्रीडति, चलति, धावति, नृत्यति, हसति, अर्चति, ये आप है ना लिखी हुई क्रिया है, इनका 5-5 बार दोहरान करें, यानी बार बार बोलें, बोल के याद करें और उसका अर्थ भी ध्यान रखें मन में। जैसे क्रीडति खेलता है, चलती चलता है, धावती दौड़ता है, नृत्यति नृत्य करता है, नृत्य करती है, हसती हंसता है, और अर्चति यानी पूजा करता है। ये सब इन क्रियाओं का अर्थ हुआ। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा आज का मेरा प्रकरण। ठीक है, तो आप कक्षा कार्य वो क्रियाएं के रूप लिखना और गृह कार्य में इन क्रियाओं को बार बार दोहरान करके याद करना। धन्यवाद।